बार रीयूज कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होता। जीरो कार्बन फुटप्रिंट से यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो कार्बन का इमिशन जो होता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और ये CO2 ग्रीन हाउस गैसेज जो बढ़ती हैं, जिससे ये आपका इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए ये काफ़ी इसका यूज किया जा रहा है। आज के समय में लगभग IREN की रिपोर्ट कहती है कि 26% हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हैं और 2024 तक शायद 30% तक ही पहुंच जाएगा। टाइप्स में इसका है ये हमारा विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, सोलर, टाइडल, जियोथर्मल और एक्स्ट्रा एक आधा छूट है जिसमें आपका हमारा ये है आपका ये ओटेक है। फिर उसके बाद में बायोगैस है जिसमें लाइट की कमी के चलते इसको थोड़ा सा लिमिटेड में रखा गया है। ये जो विंड एनर्जी है इट यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी। जब एयर उस पर प्लेट पे पड़ती है उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगी और वो उसका जो मोशन उसकी गति को फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। Why rotate the rotor blade which convert kinetic energy into rotational energy? रोटेशनल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि वो अपने अक्ष के पारित उसको उस मटेरियल को जब वहाँ पे घुमाता है तो फिर वो घूर्णीय मतलब रोटेशनल का हिंदी हुआ घूर्णीय एनर्जी के रूप में वहाँ से चला जाता है और ट्रांसफर करता है शाफ्ट के द्वारा जनरेटर को, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसका एडवांटेज है कि डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल पॉल्यूशन नहीं होता, इसमें लिमिटेड मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि वेदर डिपेंडेंट है और कैन बी डैमेजिंग टू वाइल्ड लाइफ। जो इसकी ब्लेड्स होती हैं उससे जो पंछी उड़ते हैं आपका जो एटमॉस्फेयर में उनको चोट लगने की संभावना होती है, थोड़ा सा उससे डेंजर है और ये थोड़ा नॉइजी होता है, थोड़ा सा शोरगुल करता है। डिसएडवांटेज उसका एक एक्स्ट्रा है। सोलर एनर्जी द रेडिएशन फ्रॉम द सन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट कॉजिंग केमिकल रिएक्शन और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी जो है वो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, क्योंकि जो हमारा सन है वो एक तरह का हाइड्रोजन का जो है आग का मतलब कि एक गोला है जो जल रहा है लगातार, जिससे हमें हीट प्रोड्यूस होती है एक रे के वेव में और फिर उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं, जनरेट करते हैं। और द टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ वाज मोर देन द वर्ल्ड करंट एंटिसिपेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट। सोलर एनर्जी इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि मतलब कि वो वर्ल्ड की जितनी भी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की जितनी भी क्षमता है उसको एक बार में पूरा कर सकती है अगर उसका सही तरीके से यूज किया जाए तो। अभी 22 जनवरी को हमारे PM ने सूर्य ऊर्जा घर करके एक योजना भी शुरू की है जिसके तहत 1 करोड़ परिवारों को क्या है कि वो सोलर रूफटॉप लगाने के लिए बोला है, जिससे क्या होगा कि बिजली का मेंटेनेंस कॉस्ट जैसे कि यहाँ पे लिखा है लो मेंटेनेंस को रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल में भी कमी आएगी और क्या है कि पावर जनरेटिंग जो है इसकी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक अच्छी रहती है, इजीली अवेलेबल होता है, कहीं भी लगा सकते हैं। लो मेंटेनेंस कॉस्ट डिसएडवांटेज क्या है कि इसका कॉस्ट जो सेटअप होता है उसको एक बार सेटअप लगाने में हाई इनिशियल कॉस्ट की जरूरत पड़ती है और इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें ये भी वेदर डिपेंडेंट रहता है। इधर साइड से स्लो काम कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। जियोथर्मल एनर्जी इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज हीट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड इनसाइड अर्थ। जो हमारी अर्थ होती है उसकी होती है 4 प्लेट, एक होता है सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, उसके अंदर होगा मेटल के अंदर होता है हमारा ये आपका आउटर कोर और उसके नीचे होता है इनर कोर। तो इसमें दिक्कत क्या है कि जो हमारी अर्थ है ना वो जैसे आपका ये गोईठा वगैरह जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उस तरह से जब वो जलता है तो जब वो थोड़ी देर के लिए शांत होता है ना तो ऊपर साइड में ठंडा होता है और अंदर से हीट टाइप का होता है। उसी तरह जो हमारा अर्थ है ना वो अंदर से गर्म है और बाहर की तरफ जो क्रस्ट का एरिया है वो होता है ठंडा। तो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जब वो हीट वहाँ से निकलती है और उसको लोकेट करके वहाँ से जियोथर्मल एनर्जी का पता करके हम हीट एक्सचेंजर की मदद से उसको चेंज करते हैं, प्लांट लगाते हैं वहाँ पे और इसको अर्थ क्रस्ट इट कंबाइंस एनर्जी फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट एंड फ्रॉम रेडियोएक्टिव डिके, यानी कि जो रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं उनके 6 से उसको ये क्या बोलते हैं आप जनरेट करते हैं। इसका एडवांटेज है हाई एनर्जी आउटपुट हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिलता है, एफिशिएंसी इसकी अच्छी होती है, प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल एनर्जी जनरेशन।
डिसएडवांटेज रन द रिस्क ऑफ ट्रिगरिंग अर्थक्वेक का खतरा होता है इससे। लोकेशन स्पेसिफिक लोकेशन पे ही इसकी स्थापना की जा सकती है। हाइड्रो पावर ऑफ हाइड्रो